बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर दो मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इस लेक्चर में हम इन दोनों मज़ामीन तालीमी निस्वां और माशरती बुराइयाँ और उनका सद्देबा, इनके मश्की इशारात को देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, मज़मून नसर की वो सिन्फ़ है जिसमें किसी एक मौजू के बारे में जुमला मालूमात को एक ख़ास तरतीब में जोड़ा जाता है और इस तरतीब के पेश नज़र किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाता है। माशरती बुराइयाँ और इनके सद्देबा, किसी भी मज़मून को हम डायरेक्ट शुरू नहीं करते, उसके लिए कुछ ना कुछ पस मंज़र बनाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मौजू की तरफ आया जाता है। वतन अजीज़ को खुदा ने हर खूबी से मालामाल किया है। पाकिस्तान जहाँ जोग्राफियाई एतबार से अहमियत का हामिल है, वहीं इसके शहरी भी फितरी ऐड करेंगे। इसके बाद आते हैं नफ्स मज़मून की तरफ। नफ्स मज़मून के आगाज़ में आप गुनाह, जुर्म और समाजी बुराइयों में फ़र्क पर बात कर सकते हैं। निज़ाम ज़िंदगी के लिए समाज के मुत्तफ़िका असूल कि ज़िंदगी को चलाने के लिए वो कौन कौन से असूल हैं जो समाज की तरफ से राइज हैं, कौन सी समाजी माशरती जिम्मेदारियां हैं, समाज की तरफ से निगरानी और जांच का निज़ाम क्या है कि जब हम माशरती निज़ाम को बिगाड़ते हैं, जब हम माशरती असूलों को तोड़ते हैं, तो उसके लिए जांच और निगरानी का क्या निज़ाम है, जिसमें सबसे पहले घर में वालिदैन जो सरजनिश करते हैं और उसके बाद हुकूमत की तरफ से इदारे मौजूद हैं। अजीज तलबा, इसके बाद अहम समाजी बुराइयों की तरफ आएंगे, जिनमें रिश्वत है, सिफारिश, अकरबा परवरी, गदागरी, मंशियात का इस्तेमाल, जहेज, नमूदो नुमाइश, झूठ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मादियत परस्ती वगैरह। अजीज तलबा, सबसे पहले इन तमाम बुराइयों का आप जिक्र करेंगे और उसके बाद इन बुराइयों से मुतल्लिक एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब इन बुराइयों के पैदा होने की बुनियादी वजूहात कौन सी हैं? सबसे पहले मजहब से दूरी। हम जितना मजहब से दूर होते जाते हैं, उतना ही बुराइयों के करीब होते जाते हैं। कमजोर समाजी ढांचा है, खुद गर्जी है, नाक़िस कवानीन है कि कवानीन बनाए तो जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। कवानीन नाफिज करने वाले इदारों की नाक़िस कारकर्दगी कि वो इदारे जिन्होंने कवानीन को नाफिज करना है, वो कवानीन को नाफिज करने की बजाय अपनी पेट परस्ती करते हैं, रिश्वत लेते हैं और कवानीन को तोड़ने की इजाज़त देते हैं। मुआशी और माशरती अदम मुसावात कि हमारे माशरे में ये जो अदम मुसावात है, इसने ज़्यादा बिगाड़ पैदा किया हुआ है। हमारे यहाँ अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती, और यही चीज़ मुआशरती बुराइयों की तरफ धकेलती है। बेरोज़गारी है। समाजी बुराइयों के तदारक के लिए अमली इक़दामात कौन से करने होंगे? समाज में इंसाफ हो और जवाबदेही का मरबूत निज़ाम हो। इब्तदाई उम्र में ही लाजमी मजहबी तालीम कि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें मजहबी तालीम दी जाए और उसके साथ साथ मुआशरे में जीने के कायदो कवानीन और असूल सिखाए जाए। सख्त कवानीन और फौरी अमल दरामद। किसी भी समाजी बुराई को रोकने के लिए सख्त कवानीन की ज़रूरत है और सिर्फ कवानीन बनाए ना जाएं, उन पर अमल भी किया जाए। मुसावात पर मबनी मुआशरा कि जब भी कोई शख्स किसी समाजी बुराई में मुब्तला हो तो उसको सज़ा के लिए उसका ओहदा या मर्तबा ना देखा जाए। मुसावात पर मबनी मुआशरा हो और कवानीन भी सब के लिए बराबर हो। हुकूमत की तरफ से बुनियादी हकूक और सहूलियात की फराहमी मौजूद हो। औलाद की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो हो। फ़िरका वराना तकारीर और मौद पर पाबंदी लगाई जाए। मीडिया
बिलखसूस सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी की जाए, मुआशरे के लिए आला रोल मॉडल मौजूद हों। इस मजमून के इख्तितामिया में समाजी बुराइयां तरक्की की राह में किस तरह से रुकावट बनती हैं और इनको ख़त्म करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। हुकूमत का हकीकी किरदार हो, अवामी और अमूमी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि लोगों में और नस्ल नौ में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा किया जाए कि उन्होंने किस तरह से मुफीद शहरी बनना है। अजीज़ तलबा, इन मशक़ी इशारात की मदद से आप समाजी बुराइयाँ और उनका सद्भाव मजमून तहरीर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें और मौद जो है वो शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इधर उधर की बातों से मौद को मुकम्मल नहीं करना, बल्कि आपका मौद आपके मौजू के मुताबिक हो और जामे अंदाज में लिखा हुआ हो। इसके बाद अगले मजमून की तरफ आते हैं जो कि तालीम निस्वां है। इस मजमून के इब्तदाइया में सबसे पहले जिक्र किया जाएगा तालीम का, कि तालीम से क्या मुराद है, और फिर तालीम निस्वां से क्या मुराद है। मर्द और औरत की तालीम का फ़र्क क्या है। मर्द घर से बाहर निकल कर कमाता है और औरत घर चलाती है और नस्ल को आगे बढ़ाती है। जहाँ पर मर्द का तालीम हासिल करना ज़रूरी है, वहीं पर औरत के लिए भी तालीम बुनियादी ज़रूरत है। माँ औलाद की पहली दरसगाह होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी बाशऊर होंगे। अजीज़ तलबा, इब्तदाइया के इन इशारात की मदद से आप 2 सफ़ात लिखेंगे। इसके बाद है नफ्स मजमून। सबसे पहले बात कर सकते हैं उसूल फितरत, ख़वातीन, जिस्मानी और ज़हनी साख्त के बारे में बात कर सकते हैं। ख़वातीन की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। घर की सल्तनत की वज़ीर आज़म गाड़ी का अहम पहिया है, मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इस्लाह मुआशरा में अहम किरदार अदा करती है कि अगर औरत बाशऊर होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो इस्लाह मुआशरा की नौइयत को समझेगी और अपनी औलाद की तरबियत इस तरह पर करेगी कि वो मुआशरे के मुफीद शहरी बन सकें। आलमी तहरीक और तहरीक पाकिस्तान में औरतों का किरदार, कि किस तरह से बड़ी बड़ी तहरीकों को चलाने के लिए औरतों ने अपना किरदार अदा किया और इन तहरीकों को कामयाबी से हमकिनार किया। तालीम, सेहत, दिफा, सियासत, बैंकारी, सहाफ़त और खेलों में किस तरह से ख़वातीन इन तमाम शोबों में सफ़े अव्वल में खड़ी हैं। मुआशरती अदम मुसावात का शिकार, इस पर बात करेंगे कि आज भी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे कवानीन राइज हैं कि औरत को बराबरी का मौका नहीं मिलता और तालीम में औरत की तालीम को अहमियत नहीं दी जाती। तालीम और तरबियत के गैर यकसा मौका हैं। तालीम का हुसूल मर्द औरत दोनों पर फ़र्ज। शराय तालीम में इजाफे से ही तरक्की मुमकिन है। अब चूँकि औरतें ना ख़वानदा रहेंगी तो शराय तालीम जो है वो कभी भी बढ़ नहीं सकती। इल्म एक नूर और रोशनी है। इस्लाम बेराह तालीम का मुखालिफ है। मगरिब में हकूक़ निस्वां की गुमराह कुन तहरीक मगरिब में निस्वानियत का खात्मा कर चुकी है। सर सैयद जदीद तालीम के दाई होने के बावजूद औरतों की मगरबी तालीम के मुखालिफ थे। ख़वातीन को तरजीही बुनियाद पर तालीम देने की ज़रूरत है। तालीम निस्वां के हवाले से फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। तमाम शोबों में ख़वातीन की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ तलबा, इन मशक़ी इशारात को आप एक एक पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। इसके बाद इख्तितामिया 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा।
اور اس میں آپ بات کر سکتے ہیں تعلیم نسواں کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شعور کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سے عملی اقدامات ہیں۔ خواتین کو بہتر تعلیمی مواقع دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم نسواں کے بغیر قومی ترقی کے ادھورے خواب کی تکمیل ناممکن ہے۔ عزیز طلبہ، ان مشقی اشارات کے ساتھ ساتھ آپ شعری و نثری حوالہ جات کو تحریر کریں گے اور مقدار اور معیار کا خاص خیال رکھیں گے۔ عزیز طلبہ، ان مشقی اشارات کی مدد سے معاشرتی برائیاں اور ان کا سدباب اور تعلیم نسواں کے موضوع پر آپ مضامین تحریر کریں گے۔ اس طرح سے محسن انسانیت اور یہ 2 مضامین ملا کر آپ 3 مضامین پر مشتمل اسائنمنٹ لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس اسائنمنٹ کو لکھنے میں آپ کو اگر کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو، کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہو، تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔